सालों पहले सावलापुर गांव में नयन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले नयन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी से मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वह हर दिन सोचता कि घर की स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए। आज भी उसी सोच के साथ नयन सुबह सुबह जमींदार के खेत में काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। नयन के मन में शंका हुई कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा मटका निकला। मटका देखकर किशन दुखी हो गया। किसान सोच रहा था, अगर यह सोना जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती है। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस मटका में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद नयन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस मटका के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही नयन हैरान हो गया। उस मटका के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक हथौड़ा को भी उस मटका में फेंक दिया। वह एक हथौड़ा भी मटका के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। यह सब देखकर नयन खुश हो गया और उस जादुई मटका को अपने साथ घर लेकर चला आया। वह हर दिन उस मटका में कुछ औजार डालता और वह जब ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते नयन की घर की हालत सुधारने लगी। उसने उस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन नयन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी मटका में डाल दिया। वह गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह किसान धीरे धीरे अमीर होने लगा और उसने जमींदार के वहां मजदूरी करना भी छोड़ दिया। नयन को अमीर होते देख जमींदार को नयन के ऊपर शक हुआ। जमींदार सीधे नयन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादू मटका के बारे में पता चला। जमींदार ने नयन से पूछा, ये तुमने कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में नयन बोला, साहब, मुझे यह मटका खुदाई करते समय खेत में मिला था। मैंने किसी के घर में चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह मटका जब मेरे खेत से मिला तो यह मटका मेरा है। नयन ने जादुई मटका न ले जाने के लिए बहुत मन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक न सुनी। वह जबरदस्त अपने साथ जादुई मटका लेकर चला गया। जमींदार ने भी नयन की ही तरह उसमें मटका में सामान डालकर उसे बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने को एक एक करके उस मटका में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गए। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर सवालापुर गांव के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई मटका के बारे में जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के वहां से वह जादुई मटका मंगवा लिया।